आपको अभी क्या हाँ, महसूस हो रहा है ये बताइए। ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा थर्ड आई से लेके पूरे शरीर में अंदर जा रही हम्म। हम्म। और है। बस। और मूलाधार भी खिंचाओ। मूलाधार पे ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो अभी आंखें बंद करने पर आपको क्या दिखता है। हेलो। व्हाइट व्हाइट कलर की, हाँ, व्हाइट कलर की लाइट और थोड़ी आकृति दिखाई देती है। हाँ ठीक है। अभी यक्षिणी जी का कितना माला कर रहे हो आप। मुझे बढ़ा दिया है एक्चुअली। मैं सुबह रात को 41 या 51 हो जाती है, कभी टाइम कम मिलता है तो 41 होती है, और सुबह भी सेम ही होता है, 1.5 घंटा, तो 20 के ऊपर हो ही जाती है। अच्छा तो टोटल अभी मिला के 60-70 के ऊपर हो ही अभी जाती है। यक्षिणी जी का क्या आभास हो रहा है ये बताइए। परसों के दिन परसों के दिन ऐसा लग रहा था गुरुजी कि व्हाइट कलर की कोई आकृति का, मतलब जैसे लड़की का दुपट्टा हो ना, हम्म। वो थोड़ा थर्ड आई से इधर उधर घूम रही है, थोड़ा सा हुआ आभास, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, हम्म। मतलब पूरी तरह से, जो हमेशा का प्रॉब्लम है, पूरी तरह से उसको रोक नहीं पाया, मतलब हाँ जो अनुभव हुआ था उसको। हाँ, यानी क्या हुआ था ये क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीपक दिखाई दिए मुझे, उसके बाद ऐसे दिखाई दिया कि कोई व्हाइट व्हाइट कलर की आकृति, जैसे हम्म। लड़कियों का दुपट्टा वगैरह हो ना, वो उड़ रहा हम्म। है। ठीक है। अभी दो चीजें आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करती है करती। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब जो हमारी शक्तियां अभी आज ही कर्ण पिशाचिनी वाले का अनुभव डाला था। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, आपको चाहिए था आज्ञा चक्र जागृत करना आपने पहले ही बोला था मुझे। हाँ, 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 तो मैं वही उसी लिए ऊर्जा लगा दूंगा ना। तो उसमें दर्द होना स्वाभाविक है उसमें। ठीक है। उस दर्द को सहन करना है और उसकी जो मैंने जो ध्यान की क्रिया की थी वो करी आपने। आपने वो चक्र की बताई थी, लेकिन वो हाँ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा वो तो समय। आपको वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। मैंने बताया यूं ही नहीं बताया कि ये भी कर लो ये सब। जो भी बताया वो सोच समझ कर बताया क्योंकि हमने जीवन का अनुभव है। ठीक है। जो आपको लाभ चाहिए उसी अनुसार ही पूछते हैं। हम पहले कॉल आते ही यही पूछते क्या चाहते हो ये बताओ। तो मैं उसी के लिए अब लोगों को गाइडेंस करता हूँ। तो आपको जो बताया उसका प्रोसेस करके हर हफ्ते अच्छे से कॉल करना है आपको। ठीक है। नियमित रूप से आपको कॉल करना ही करना है हमें। ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था पिछली बार वो करना शुरू करो और तब अब मुझे कॉल करना शुरू करो। तो मैं आपको बताऊं कि आगे क्या करना है। तो पहले जो बताया वो ही नहीं किया तो मैं आगे कैसे क्या बताऊं। ठीक है। ठीक है। और आपने वो मतलब काम कला काली का मंत्र दिया था ना, हम्म। उससे उससे ऐसा लगता है कि पूरे हाथ पैर में करंट दौड़ रहा है, मतलब ऊर्जा इससे बढ़ जाती है। देखो काम कलाकाली को तो बहुत ऊर्जावान शक्ति है वो मैं हर किसी को मंत्र देता नहीं है। आप कर रहे हो हाँ, तो उसमें ऊर्जा को संभालना भी पड़ता है। प्राणायाम भी करने को बोला था नियमित रूप से आपको भाई कुंभक। हाँ, हाँ, वो करता हूँ। तो हाँ वो वो करना मैं है। करता हूँ, ठीक है। वो अभी जो सुबह ध्यान करता की है, क्रिया हाँ। है वो आपको करो जिससे कि ऊर्जा को संतुलन बने रखे। ठीक है। हाँ ध्यान की क्रिया मतलब आपने वही ना कि मतलब हर इसका बीजाक्षर लगा के बीच में हाँ ये आपको हाँ, चक्र बैलेंस नहीं होगा तो ऊर्जा प्रवाहित सक्रिय कैसे होगी। ठीक है। अब चक्रों को पहले बैलेंस पहले तो क्लीन करना होता है। क्लीन तो कर दिया अभी जागृत करके उसको अभी बैलेंस करना होगा। ऊर्जा हर चक्र में बैलेंस करेंगे तो जीवन सही से चलेगा और जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। और जो हमें शक्ति को प्रत्यक्ष करना है तो कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा देनी ही पड़ती है। उसके पश्चात तो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। ठीक है। समझ रहा हूँ। तो हमें अभी उस ज्ञान को प्राप्त करना है। हम चाहते हैं कि शक्तियों को आप अच्छे से बातचीत कर पाए और आपके ज्ञान से मुझे ज्ञान मिले ये मैं चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं वही सोच के आपको कर रहा हूँ। तो जो विधि बताई वो आप अभी फॉलो करो अच्छे से समय दो थोड़ा सा। ठीक है। कराता हूँ और मैं गुरुजी, आप मैं उनका पहले समय अभी एक बताता हूँ। हफ्ता तक वो जो मैंने बताया वो प्रोसेस पूरा करो और तब मुझे कॉल करो। तो मैं आपका सब कुछ सही चल रहा है। अभी परेशानी होती रहती है। आध्यात्मिक ऊर्जा को संभालना या प्राप्त करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। ठीक है। ये लोग डालते नहीं है। लोग साधना वगैरह तो डालते हैं पर जब सिद्धि प्राप्त लेकिन होती है तो क्या तकलीफ होती है ये कोई नहीं डालता। ये मुझे नहीं पता। मैं खुद कंफ्यूज है लोग ये क्यों नहीं बताते। ठीक है। तो अभी ये हो रहा है तो तकलीफ होती रहती है हर व्यक्ति को होती है। और हम हमें भी तकलीफ होती थी। हमें भी बहुत तकलीफ होती थी। मुश्किल हो जाता था। ध्यान करना भी मुश्किल हो जाता था। साधना में बैठना मुश्किल हो जाता था। इतनी ऊर्जा महसूस होती है। गर्मी गर्मी होती है कि 3-4 4-4 5-5 दिन तक हम सहन नहीं कर पाते। एक दिन की साधना करते तो 4 दिन सोना पड़ता था एकदम। हमारे गुरुजी बोलते थे सो जाओ अभी कुछ नहीं करना तुम्हें।
क्योंकि ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा आती है ना, वो आध्यात्मिक ऊर्जा क्या होती है, एक व्यक्ति को मार भी सकती है, उसका जीवन परिवर्तन कर सकती है। हम एक क्षण में यहाँ से उड़ के अमेरिका, दिल्ली से 1 सेकंड में जा सकते हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से होती है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा ही होती है ना। तो इसको संभालना भी पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है। तो ये हमने अनुभव किया, वही दिया है ना। तो आपको ये ऊर्जा को संभालना है, शांत रखना है, मन को स्थिर रखना है। ओके, अरे जो बताया वो पहले पूरा करो और अगले हफ्ते कॉल करो, ठीक है? ठीक है, अब वो करेंगे नहीं तो मैं कैसे क्या बताऊंगा आगे क्या करना है? नहीं करता हूँ गुरुजी, हाँ स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, आप अभी कॉल करो, अगले हफ्ते कॉल करो और नियमित रूप से कॉल करो, और नियमित से जो बताया वो पूरा करना है। मैंने नहीं कर पाया, इतना कर पाया, इतना हुआ, तो उसका चेक करके बताओ। तो आप फिर वही पे वही बात बतानी पड़े तो अलग बात है ना। अब मैं फिर बताऊंगा वही करना पड़ रहा है आपको, ठीक है? एक व्यक्ति था, वो इस 8 महीने पहले जो बताया था उसको, उसने वो किया नहीं, क्या उसको लगा कि ये गुरुदेव फ्रॉड है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो छोड़ दिया। फिर 8 महीने बाद फिर आया, तो गुरुदेव मैं ये यही लटका हूँ, अभी क्या करूँ? तो मैंने 8 पहले जो बताया तो वही बोला। तो उसने बोला कि 8 महीने पहले तो यही बोला था। तो मैं बोला था अब तुम यही लटके हो तो यही बताऊंगा ना, आगे वही बढ़ो। तो अब फिर से वही शुरू करना पड़ा। तो जो बताया वही से शुरू करना है। अभी जो पिछली बार बताया था वही शुरू करो और अगले हफ्ते कॉल करो, ठीक है? गुरुजी वही मतलब आपको तो पता है ना, शक्तियों से मतलब कैसे जोड़ा जाता है। जैसे ही हमारा मतलब जो स्थिति है उससे हम बाहर निकलते हैं, मतलब अर्ध निद्रा और मतलब जागृति इस टाइप की स्थिति होती है, तब शक्तियों से जुड़ते हैं, ठीक है? तो मैं उस अवस्था के नजदीक ही जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी जुड़ने ही वाला हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, उसी स्थिति से नीचे गिर जाता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? पर ये जो शक्ति है ना, वो तो शक्ति जब तक देती नहीं जब तक आपको पुण्य बढ़ता नहीं है। क्योंकि शक्ति का दर्शन करना यानी उनका अनुभव करना यानी आपके जीवन को परिवर्तन करने देता है। जो आपके जो पिछले जन्म के प्रारब्ध है, पाप है, वो भोगना होता है ना, तो वो कर जाते हैं दर्शन मात्र। तो वो पुण्य नहीं होगा तब तक वो दर्शन नहीं देते किसी को। जी समझ रहा हूँ गुरुजी। और आप मतलब आप कर सकते फिर छोटा सा हवन, मैं आप बताइए अगर, और थोड़ा मैं आगे एक्चुअली की तो ऊर्जा अच्छी बड़ी है, आपके जीवन में कार्य भी बन रहे होंगे अभी। कार्य तो गुरुजी मैं चाहता हूँ पिछले साल वो स्टॉक मार्केट में थोड़ी तो भी मदद तो वो नहीं हो पा रही है, लेकिन कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी तो ठीक हो रहा है। बाकी परसों के दिन थोड़ी छम ऐसी आवाज आ रही थी, नींद में मंत्र चल रहा था मेरा, तो मुझे लग रहा था कि है, लेकिन मुझे लग रहा है कभी कभी मम्मी भी उठती है तो मुझे लग रहा था कि उनके पायल लुकी होगी, थोड़ा भ्रमित हो गया मैं। वो नहीं पता। नहीं अभी तो शक्ति बहुत पावरफुल हो गई है एक्चुअली, ठीक है? तो मैंने बोला था वो 40% के पास चली जाती है, तो उसके बाद आपको काम करेगी और अनुभव भी होंगे। अभी अनुभव होना शुरू हो जाएगा जी गुरुजी, क्योंकि अभी ऊर्जा इतनी बन गई कि आपको अनुभव करा सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। और एक बात, वो घर वाले अभी मतलब शादी के लिए मतलब लड़कियां देखना शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू ही हो जाएगा अगले इससे। तो मैं आपको जो पसंद आती है उसके फोटो वगैरह भेजूंगा, तो आप बता दीजिएगा इसके मतलब इसके साथ जीवन बिल्कुल होगा या नहीं। बस कुछ उतनी मदद कर दीजिएगा आगे चल के 1-2 महीने में, क्योंकि पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ये साल अच्छा है आपकी शादी के लिए, उसी वजह। तो इस साल चांसेस है ना गुरुजी, मतलब शादी के भी चांसेस है ना? क्या कहेगा? मतलब शादी के चांसेस है ना, बोला इस साल मतलब 2000, इस साल और अगले साल 2023। बिल्कुल है 100%। जी गुरुजी मैं थोड़ा मतलब ये करता हूँ, मतलब आपको 4,000 रुपए भेजता हूँ, आप हवन छोटा अगर करना चाहे तो प्रणाम दोस्तों। जैसे कि हम साधना में पूर्ण प्रत्यक्षकरण करना चाहते हैं, पर उसके अनुसार उतना मेहनत भी करना पड़ता है, और जो नियमित रूप से कार्य करने होते कुछ बताते हैं हम, तो वो नियमित रूप से करना है। और नियमित रूप से आपको कॉल भी करना है आश्रम से, ना कि ये कि साधना लिया, मंत्र लिया और जपते रहे। हर हफ्ते में कम से कम 1 बार तो कॉल करना है। कॉल करने में क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं तो आपको क्या दिक्कत है? तो नियमित रूप से आपको कॉल करते रहना है, और अपने आध्यात्मिक भौतिक जो भी समस्या है छोटे, उसमें लाभ मार्गदर्शन लेते रहना है शक्तियों के माध्यम से, और सहायता भी लेते रहना है, जिससे कि जीवन में आपको लाभ हो। आपको जितना लाभ होगा उतना ईश्वर मुझे लाभ देगा,
ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप साधना कर रहे हो तो उसमें तकलीफ होगी, क्योंकि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, तो उस नाड़ियों में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो सबसे ताकतवर ऊर्जा होती है, बिजली से भी खतरनाक होती है, ठीक है, ये छोटी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो वो हम कभी पहले हमारे जो गुरु के साथ हम शमशान में रहते थे, साधना करते, तो एक साधना पूरी हो जाती तो वो बोलते थे 3 दिन तक सोना ही है, भिक्षा मांग कर आ जाओ और सो जाओ बस, बाकी कुछ नहीं करना। तो मैं समझता नहीं था ये गुरुदेव टाइम वेस्ट कर रहे, उतना ही हम जब कर लेते और सिद्धि मिलती और लाभ होता और प्रत्यक्षीकरण जल्दी हो जाता। ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। हमारी जितनी ऊर्जा होती है उसको खाना खा लिया तो ठूस के नहीं खाते हम, उसको खाने को पचाना है, उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है और अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना है जिससे शरीर चल सके, ठीक है। तो वैसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा को भी आप ग्रहण कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो धीरे 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 जो जो क्रियाएं बताई हैं, ध्यान की क्रिया हो, प्राणायाम की क्रिया हो, या धारणा की क्रिया हो, या कोई भी, तो आप नियमित रूप से करते रहेगा। और जो देवी की, बड़ी देवी की साधना की बताई है, जैसे कि इनको मैं कामकला काली की साधना भी दे रहा हूँ, यक्षिणी की दे रहा हूँ, तो उनकी ऊर्जा में यक्षिणी में डाल के उनको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करूँगा। ऐसा है, अभी बहुत सारे ऐसे टेक्निक होते हैं जो शॉर्टकट होते हैं, वो समय समय पे यूज़ करते हैं। तो कभी बोलते हैं गुरुदेव मैं इतना इसका माला किया, इतना ये कम कर दिया, मैंने बोला था देवी का करो, नहीं मुझे गुरुदेव मुझे ये करना। अरे जितना बोला है उतना करो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको क्या करवाना, कैसे करवाना है। तो आप ज़्यादा दिमाग ना चला कि जितना बोला है उतना करो, शंका है तो डायरेक्ट पूछो, फिर उसके बाद करो ना। पहले ही सब राड़ा कर देते हो, जो ऊर्जा बन रही होती है, जो ऊपर खींच रही थी, ऊपर ससुराल तक पहुंचाना है, उसकी ओर बढ़ रहे थे, और आप ये ऊर्जा ये उधर उधर हेर पार कर देते हो विधि में, तो दिक्कत हो जाती है, फिर समय लंबा हो जाता है। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करे, जिससे कि वो अपना जीवन तो बदले और दूसरों का ये जीवन बदले। तो आप देवताओं के सिर्फ दर्शन या अनुभव करते हो, या प्रत्यक्षीकरण भी करते हो, या दर्शन भी करते हो, तो भी आपके जीवन के कई पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं उस ऊर्जा से, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत है वो, कि उस ऊर्जा से आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हट जाते हैं। बहुत सारी नकारात्मक कर्म नष्ट हो जाते हैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सिर्फ उनकी जो इतना सकारात्मक ऊर्जा होती है कि हमारी जो जैसे कि बीमारी होते हैं, वो भी ज्वर राक्षस होता था, ये हमारी जो भी बीमारी आती है, कुछ भी होता है, वो वास्तव में है सूक्ष्म स्वरूप में ब्रह्मांड में, वो जब उत्पन्न करना चाहिए वो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे त्वचा रोगों की बीमारियां, तो वो भी एक तो रोग है, ठीक है। तो वो सारे रोग है, उनको उनका अस्तित्व है, तो वो कब को उत्पन्न करना है। हर तत्व का एक देवता है, जैसे ग्राम देवता होता है, वन देवता होते हैं, बड़े शहर का देवता होता है, जैसे कि मुंबई में गणेश जी की कृपा ज़्यादा है, गुजरात में कृष्ण की ज़्यादा है, कलकत्ता में माँ काली की कृपा है, वो तो आसाम कामाख्या का है। तो वो स्थान देवता है हर जगह। तो हर चीज़ पर, जैसे शनि देव है, तेल पर उनका अधिपत्य है, लोखंड पर, लोह पर है, वैसे सोना है, पीली चीज़ें हैं, वो तो गुरु का है। वैसे हर चीज़ पे एक अलग अलग देवताओं का, अलग अलग राक्षस का अलग अलग आधिपत्य हो चुका है। तो हर चीज़ होता है, तो उनका हम कैसे जीवन में लाभ ले सकते हैं, उसके अनुसार सारा सोच के हम आपको कुछ विधि बताते या कुछ करते हैं। तो आप नियमित रूप से कॉल करके हर हफ्ते का अनुभव बताना है आपको। हर हफ्ते हम चेंज करते रहते हैं, एक ही बार में सारा बता दे और सिद्ध हो जाएगी, ऐसा होता है तो वो विधि मेरे पास भी नहीं है। तो हमारे गुरु ने जैसे सिखाया मैं उसी तरह बताऊंगा आपको, ठीक है। और हमारे से अच्छा कोई मिलता है तो वहाँ जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ ये करना। हमारे से जो ज्ञान मिलता है वो ले लो, और ज़्यादा किसी से ज्ञान लेते हो उसका भी ले लो, और किसी से लेते हैं तो वो भी ज्ञान ले लो। ज्ञान की कमी है, हमें तो जीवन अनंत है, अनंत ज्ञान के लिए अनंत ज्ञान की ज़रूरत है, अनंत ऊर्जा की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारा जीवन अनंत है, ठीक है। तो जितना ज्ञान बटोर सकते हो उतना ज्ञान ले लो और बस समझ लो और उसका जीवन में उपयोग करो। तो हम कितना दे रहे हैं आपका वो तो सही से ले लो, जितना हफ्ते हफ्ते बता रहे हो वो क्रिया करो पूरा सा। और हम चाहते हैं कि आप सटीक साधना करके एकदम आपके एक लगातार साधना में बने रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा और आप पूर्ण सफल हो जाएगा। तो हमें खुशी होगी और आपसे हमें ज्ञान नया मिल सकता है। ज्ञान की क्या पूरा समुद्र पड़ा है, हम ले नहीं पाते क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है उतनी, ठीक है। तो आप भी साधना करके अच्छे से अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं।